तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम 9 मई के करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में विश्व पक्षी प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया था? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 8 मई को मनाया गया है। और साथ ही साथ आप एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, रेड क्रॉस डे 8 ही मई को मनाया जाता है। तो इस क्लास की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का प्रकार विकसित किया है, उसका नाम क्या है? तो यूरेनियम का सबसे हल्का प्रकार 217 है, जो कि हमारे वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने आपातकालीन उपयोग के लिए फाइजर वैक्सीन के उपयोग की मंजूरी दी है? फाइजर वैक्सीन एक वैक्सीन ही है, इसको आप वैक्सीन कह सकते हैं। तो इसका मंजूरी श्रीलंका ने दी है, और श्रीलंका इसका मंजूरी देने वाली दक्षिण एशिया की पहली देश बन चुकी है। तो बात कर लेते हैं श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका के कैपिटल है कोलंबो, और एक कैपिटल है श्री जयवर्धने पूरा कोट्टे। तो जो कोलंबो है वो कॉमर्शियल कैपिटल है, और श्री जयवर्धने पूरा कोट्टे लेजिस्लेटिव कैपिटल है। तो यहाँ की करेंसी की बात कर लेते हैं। यहाँ की करेंसी श्रीलंकन रूपी होती है। और यहाँ के करंट प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं। प्रेसिडेंट है गॉट अबाया राजाकस्पा, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं महिंद्रा राजाकस्पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में वनराज भाटिया का निधन हुआ है, वे कौन थे? वनराज भाटिया एक संगीतकार थे, बहुत ही अच्छे संगीतकार थे। तो इनका निधन हुआ है। वनराज भाटिया को सन 1989 में संगीत अकादमी का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अंबादास हरिभाऊ ने किस राज्य की लोकायुक्त में शपथ लिए हैं? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों गोवा के लोकायुक्त से शपथ लिए हैं। अंबादास हरिभाऊ ये मुंबई हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस थे, और अब इन्होंने गोवा के लोकायुक्त में शपथ ली है। तो बात कर लेते हैं गोवा की। तो गोवा की कैपिटल पणजी है, और इसके चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 7 की। हाल ही में G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों इटली में पर्यटन की बैठक आयोजित की गई थी। तो इसमें भारत के पर्यटन मंत्री भी शामिल हुए थे। क्वेश्चन 8 की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने बाल चिकित्सा टास्क फोर्स को गठन करने का निर्णय लिया था? तो महाराष्ट्र ने निर्णय लिया था। तो महाराष्ट्र कोविड के 3rd फेज के पहले ही सतर्कता बरतते हुए बाल चिकित्सा टास्क फोर्स का गठन करने का निर्णय लिया है। हाल ही में न्यूयॉर्क ने किस सिटी का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों अनुपम खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में बीमन बंदोपाध्याय को किस राज्य का विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? बीमन बंदोपाध्याय को पश्चिम बंगाल की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल के करंट सीएम हैं ममता बनर्जी, और करंट के मुताबिक पश्चिम बंगाल को सबसे ज़्यादा भिखारियों वाला राज्य में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने कोविड को पता लगाने के लिए एएल टूल की विकसित की है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों DRDO ने। तो DRDO का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना सन 1958 में हुई थी, और DRDO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। DRDO के चेयरमैन G सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस सरकार ने पत्रकारों के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू किया है? मुफ्त टीकाकरण का अभियान किस राज्य के सरकार ने किया है? तो दिल्ली की सरकार ने मुफ्त टीकाकरण का
आयोजित किया है, जिसमें जितने भी हमारे मीडिया बंधु हैं उनको मुफ्त टीकाकरण का व्यवस्था मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। हाल ही में सत्यजीत रे की किताब एंथर डोजन स्टोरीज बंगाली से अंग्रेजी में किसके द्वारा अनुवादित की गई थी? जिसका जो राइट आंसर है दोस्तों एंगलिन रिच द्वारा मुख्य पुस्तक की गई थी। तो ऐसे वीडियो आप अगर डेली चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।